सियासत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नेताओं ने किस तरीके से जनता के लिए काम किया है, और चुनावी मौसम में तो ये बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि जनता अपनी बात को खुलकर कहती है। हम हैं मध्य प्रदेश के दतिया में। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है और ये समझाने के लिए काफ़ी है कि आखिर गृह मंत्री के क्षेत्र में किस तरीके से विकास कार्य आम जन के सर पर बोल रहा है, या फिर इस बार भी वो उम्मीदों के बोझ तले हुए अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा है। तो शायद आम जन के हिसाब से इस बार जनता की राय किस तरीके से बदली है, या फिर वो कहीं ना कहीं परंपरागत सोच के साथ आगे बढ़ने वाला है, यही हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। डोर टू डोर न्यूज़ 24 है इस समय दतिया में, और जानते हैं आखिर कि किस तरीके से हर घर में इस समय चुनावी मौसम में माहौल बना हुआ है। तो हम लोग जब आए तो हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर हो गए हैं। कोशिश करते हैं कि हर घर जाकर लोगों से पूछें। तो पहली कोशिश है हमारी, ये जो मोहल्ला है इसका नाम है माता का पैरा, और ये पहला दरवाज़ा है। कोई है यहाँ पर? नमस्कार सर। सर मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 से। अंदर आ सकता हूँ सर? बैठिए बैठिए, आप बैठिए सर, आप बैठिए, आइए बैठिए। हम लोग इलेक्शन पर लोगों से बात कर रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो अभी नेताजी ने आकर वोट मांगना शुरू किया, आप लोगों से नहीं किया? अभी कोई नेताजी नहीं है, अभी नहीं आया। अभी नहीं आए? कार्यकर्ता लोग घूमते हैं। कार्यकर्ता घूम रहे हैं? हाँ, अच्छा, नेताजी अभी नहीं आए यहाँ पर? अभी कोई नेताजी ना नरोत्तम मिश्रा है ना नारायण भारती है। अच्छा हाँ, अच्छा, आपके मुद्दे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो क्या क्या है? अब वो साहब गैस सिलेंडर वगैरह है, और बुजुर्गों की पेंशन वगैरह है, ये मुद्दे हैं। और क्या है, तो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए वो मुद्दे? कुछ नहीं हो पाया सवाल अभी तक। आपका घर यहीं है? हाँ हाँ, हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो दतिया में। रोजगार की बहुत दिक्कत है, इधर ना फैक्ट्रियाँ हैं, इधर फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। इधर रोजगार की बहुत समस्या है दतिया में। बाकी तो सब ठीक है, होटल बन रहा है, रोड बन रहा है, लेकिन मेन फैक्ट्री आना चाहिए यहाँ पर, जिससे रोजगार हो तो इससे बिजनेस बढ़े मार्केट में। अब क्या है, मार्केट चलता है केवल 2-3 महीने, जब शादियाँ होती हैं या दिवाली हुई 1 महीने की, लेकिन फिर जो उसके बाद व्यापार है उसकी बहुत दिक्कत है। और लोग फालतू घूमते हैं तो फिर उसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं और गलत सलत काम में भी जाते हैं। तो सबको फैक्ट्री यहाँ लगेंगी तो रोजगार मिलेगा, उससे क्या है कि लोग गलत चीज़ों में नहीं जाएंगे और दतिया और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। जैसे अभी यूपी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, वहाँ रोजगार लग रहे हैं तो लोग यूपी के बाहर कम जा रहे हैं, लेकिन हमारे दतिया में फैक्ट्री एरिया नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मेन इंडस्ट्री यहाँ आना चाहिए सबसे ज़्यादा, इसका फोकस होना चाहिए। ठीक है, टूरिस्ट पैलेस तो है, थोड़ा सा पीताम्बरा माँ के चक्कर में लोग आते हैं, लेकिन फैक्ट्रियाँ बिल्कुल नहीं हैं। जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे मोहल्ले में 10-8-10 लोग हैं, उनको कोई काम नहीं है। मेन समस्या है काम। अच्छा, हाँ, पहला मुद्दा काम होना चाहिए, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगना चाहिए सबसे ज़्यादा पहले तो। सिलेंडर वेंडर टाइम पे आ रहा है? सिलेंडर में है, अच्छा, लेकिन अभी भी 1000-1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। 500 रुपये में सिलेंडर यूपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो 1000-1200 रुपये, इतनी महंगाई है। हाँ, तो चलिए, एक घर के हालात आपने देखा, दूसरे घर की तस्वीर भी आपको समझाएंगे, और ऐसे करते करते हर क्षेत्र में जाकर लोगों से समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर दिल में क्या है, जुबान पर क्या है, और आखिर नेताओं के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। तो चलते आगे। एक और घर में हम लोग जा रहे हैं। घर में दस्तक देते हुए समझना पड़ता है कि आखिर जनता है और क्या वो सोच रही है, उससे पूछना और उसको बताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। खैर, लेकिन हमारी कोशिश का प्रयास है कि असलियत आपके सामने लेके आएँ। कोई है? नमस्कार सर, मेरा नाम वरुण है, मैं दिल्ली से आया हूँ, न्यूज़ 24 से। हम लोग घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार इलेक्शन में क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो हम तो आपके दरवाजे पर आ गए कि अब तक नेताजी आए वोट मांगने आपसे? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया। वैसे तो सीज़न चल रहा है तो आना ही चाहिए, हर 5 साल में तो आते ही हैं। हाँ, चल तो रहा है, लेकिन अभी हमारे वार्ड में कोई नहीं आया। वार्ड हो तो रहा है, लेकिन अभी हमारे वार्ड में कोई नहीं आया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ के दतिया के मुद्दे कौन कौन से, जिसके आधार पर आप लोग इस बार इलेक्शन में आगे विचार कर रहे हैं वोट डालने का? मुद्दे तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का है, क्राइम ज़्यादा है। मेन तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से ही क्राइम उत्पन्न होता है। जो है कि लोग बागों को कोई रोजगार नहीं है। बात बाकी के ठीक है, कोई मेडिकल बन गया या बिल्डिंगें बन गई हैं, बस बात बाकी के, लेकिन बेरोजगारी मेन है, उससे ही क्राइम पैदा होता है।
ये सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर है पानी का मुद्दा है, पानी भी आपकी तक नहीं पहुंच रहा है। नगर पालिका है, कोई साफ सफाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है बस। पानी कितने घंटे आता है दिन में? पानी 3 दिन में एक बार। 3 दिन में एक बार आता है? तो आप लोग करते कैसे हैं फिर? उसी को करते हैं एडजस्ट धीरे धीरे। 2 बाल्टी से नहाना है तो ये आधी से नहा रहे। अच्छा, ऐसा है। 3 दिन में एक बार आ रहा है। 3 दिन में एक बार। और ये पूरे क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर 3 दिन में एक बार पानी आएगा, आपको स्टोर करना पड़ेगा और स्टोर करने के बाद जो है आप उसको यूज़ करें। बस थोड़ा थोड़ा करके जो है कि जैसे मान के लोग 4 बाल्टी में नहा रहे हैं तो एक ही में नहा लो, ऐसा है। ये तकलीफ़ें कब से चल रही हैं आपकी? काफ़ी लंबा समय हो गया। वादे सब करते हैं, बस ये कर देंगे वो कर देंगे, होता ज़मीन पे कुछ नहीं है। और वादे जो किए गए थे उसमें ये वादा कौन सा था पानी वाला, और क्या कहा गया था आपसे? ये कहा गया था कि 3 मंजिल जो है कि पानी बिना टिल्लू के चढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? हाँ, विकास तो ऐसे हुआ है, मेडिकल भी यहाँ बना है, मेडिकल है, कॉलेजेस हैं, पर ठीक है। एक विकास ये भी हुआ है, माने मेन एक जनता को क्या है, जो आम जनता है ना, उसको क्या है? उसको चाहिए नौकरी, उसको चाहिए रोजगार। रोजगार। मीन्स रोजगार, कुछ भी हो जीविकापार्जन के लिए। अब हम ही हैं, 47-48 साल के हो रहे हैं, ऐसे ही चला रहे हैं अपना, जबकि प्लस BTI है, प्लस BA है, सब कुछ डिग्री रखी है, कुछ नहीं है। जिसकी पहुंच है, पकड़ है, ऐसा सब बस ऐसा ही चलता है। ये रास्ते कई बार समझा देते हैं कि आखिर तस्वीर क्या कुछ है। सड़क के हालात देखिए, कई जगह आपको टूटी हुई सड़क नज़र आएगी। ऐसी ही रोड है? हाँ, रोडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है और गड्ढे हैं। जहाँ काम होना चाहिए वहाँ काम हो नहीं रहा है, और जहाँ बनी हुई रोड वहाँ डबल रोड हो रही हैं। अच्छा, हाँ, पहले से बनी रोड डबल हो गई? मतलब हमारे यहाँ मैं आनंद टाकी के पास रहता हूँ। अच्छा, वहाँ क्या है कि सीसी डाल रहे थे वो, सीसी जबकि 2 साल पहले डल चुकी थी वहाँ पे। तो फिर मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि जब सीसी डली है तो डलने की ज़रूरत क्या है, और लोगों के मकान डूब में आ जाएंगे, या आपको डालना है तो उसको खुद को डालिए। उसका उद्घाटन कर चुके थे वो। मोहल्ला वालों से, वार्ड वालों से, 2 वार्ड पड़ते हैं हमारे यहाँ, 2 वार्ड वालों से उन्होंने किसी से नहीं पूछा, भूमि पूजन कर दिया। उसके बाद फिर वो लोग मोहल्ले के सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि रोड डली है, कहीं डैमेज नहीं है, कहीं गड्ढे नहीं है, रोड डालने की जरूरत क्या है। तब फिर वो जाकर के रोड कैंसिल की गई। तो ऐसा है, पीताम्बरात पीठ के पास भी रोड काफ़ी दिनों बाद डली है, वहाँ भी जैसे ही हाल है। काम की गुणवत्ता नहीं है, काम में गुणवत्ता विहीन कार्य है। कार्य तो हुए हैं, लेकिन कार्य गुणवत्ता विहीन हो गए हैं, जितने भी कार्य हैं। चलिए, जनता है, माहौल वैसा लग क्या रहा है इस बार? माहौल फाइट है। हाँ, आसान रहा ही नहीं है किसी आसान राह नहीं है किसी की भी। हाँ। और ना बीजेपी की आसान राह है, बीजेपी को फाइट मिलेगी। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ और घरों में दस्तक दे देते हैं ज़रा। अच्छा, भाजी नमस्कार। मैं दिल्ली से आया हूँ न्यूज़ 24 से। तो बस घर घर जाके हम लोगों से बात कर रहे हैं इस बार इलेक्शन की, तो क्या बैठ सकते हैं? तो अगर चुनावों में मैं आपसे पूछूं तो हर जगह हर आदमी की अपनी समस्याएं होती हैं। आप लोगों की इस बार क्या समस्याएं हैं? आपको लगता है कि ये समस्या बड़ी है, इसको ध्यान में रखकर हम अपने वोट का प्रयोग करेंगे? हमारे पास अभी क्या है, तत्कालीन दुर्घटना है। यहाँ हार्डिंग हॉस्पिटल बना, वो मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है। ना तो वहाँ न पानी आता है, न बिजली आती है। और अभी हमारा बच्चा हार्ट के मरीज होने के बाद जब वहाँ गया हॉस्पिटल में, तो जो तात्कालिक डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं थे। इमरजेंसी में जो होते हैं रात के टाइम में नॉन ड्यूटी वाले, वो उपलब्ध नहीं थे वहाँ। और उस वजह से वहाँ कोई नर्सें जो छोटी छोटी होती हैं ट्रेनिंग वाली, वो वहाँ पर इलाज कर रही थी। इसकी वजह से हमारा बच्चा 49 साल का था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पर। एक तो हॉस्पिटल तो नहीं होता बेटा उससे।
हम भी भर्ती हुए थे, बीमार हो गए थे, हमारा ऑपरेशन हुआ था यहाँ से यहाँ तक, कोई देखने ही नहीं आता, फिर प्राइवेट में हमें दिखाना पड़ता है। यहाँ के अस्पताल में ज़्यादा सुनवाई नहीं है। और वैसे यहाँ की सड़कें वगैरह जो है सही स्थिति में नहीं है। यहाँ क्या है कि ये रोड है हमारी इस तरफ वाली, इस रोड में जो दो वार्डों से मिलती बीच की है वो, तो दोनों वार्डों के बीच में इसको कोई मेंटेनेंस नहीं करता है, वो उधर वाले नहीं कराते, इधर वाले भी नहीं कराते, ये स्थिति है। इस चक्कर में जो है वो सब स्थिति खराब नजर आती स्थिति खराब होती रहती है। है। अच्छा बाबूजी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? हमारी इस समय 79 ईयर है। 79 ईयर्स। तो आपने तो बहुत सारे, क्या किस विभाग में थे आप? हम एजुकेशन में एजुकेशन में थे, तो आपने तो बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे। बहुत देखे, हमने कराए हैं ना भाई, कराए हमने इलेक्शन, खूब कराए इलेक्शन, और हमारी तो 3 बार ड्यूटियाँ लगती थी इलेक्शन में। ये इस बार के इलेक्शन में क्या आपको लग रहा है कि कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है? प्रचार इस बार ज़्यादा घमासान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां टक्कर की खड़ी हो गई हैं, कांग्रेस वाले भी हैं और बीजेपी वाले भी, दोनों टक्कर के हैं। वरना पहले एक तरफे मुकाबले होते ना तो पहले एक तरफा मुकाबला हो जाता था, बीजेपी वाले सब तरह से अपना घेर लेते थे वो कांग्रेस वालों को, और यहाँ ऐसा ही होता है। वार्ड मेंबरी का जो इलेक्शन होता है उसमें अभी 8 वार्ड मेंबर निर्विरोध ले लिए गए हो गए। हाँ, ये है। एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़े हैं, एजुकेशन की स्थिति क्या है? एजुकेशन का सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से पहले चलता था। अब भ्रष्टाचार थोड़ा सा है, वो तो हर जगह व्याप्त है, हर विभाग में है, बिना उसके कोई काम होता ही नहीं है। या ये है, ये जो परिस्थिति है समझाने के लिए काफ़ी है कि हर घर की अपनी सोच, स्थिति, परिस्थिति, लेकिन क्योंकि मतदाताओं को मत के हिसाब से सोचना भी है, इसलिए यहाँ पर आने वाले तमाम नेताओं से इस बार ये बात करते ज़रूर नजर आएंगे कि कम से कम अस्पतालों के हालात सुधरें, परिस्थिति सुधरें, और जो इनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ, किसी और घर में भी चलते हैं, वहाँ भी हालात परिस्थिति आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वरुण है, दिल्ली से आया हूँ मैं, तो हम लोग घर घर जाके लोगों से बात कर रहे हैं। तो क्या बैठ सकते हैं लोग? तो लोगों से बात करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? रामबाबू मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, बताइए ज़रा कि हर बार इलेक्शन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार के इलेक्शन में आपके लिए सबसे बड़े मुद्दे कौन से? आपको लगता है ये काम होना बहुत ज़रूरी, अब तक यहाँ नहीं हो पा रहा है? यहाँ तो क्या है साहब, थोड़ा बेरोजगारी जरूर ज़्यादा है, उस पर ध्यान नेताओं को देना चाहिए। ये बात जो है, बेरोजगार बहुत है। हाँ, और अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन सिस्टम की, हेल्थ की, रोड्स की, बिजली की, पानी की, मुझे कोई बताता पानी यहाँ पर जो है वो 3 दिन में एक बार आता है और स्टोर करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति भी है? देखो अब हमारे वार्ड में तो ठीक आता है, अब दूसरे वार्ड की हम कह नहीं सकते, हमारे वार्ड में तो ठीक आता है। और टक्कर किसकी लग रही है इस बार? लग रहा है कुछ, या फिर ऐसा लग रहा है एक तरफा? इस बार जो है बड़ी गंभीर परिस्थितियां हैं, आदमी बात से अब कोई बताना नहीं चाहता, मुंह खोलना नहीं चाहता, ये तो आप समझ सकते हैं कि शायद वोटर को के मन को टटोलना आसान नहीं होता। आसान नहीं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बल्ली गुर्जर है, अच्छा, ग्रामीण संघ क्यूलारी से। अच्छा जी। अरे वाह, तो आपके गांव में हम जा सकते हैं? बिल्कुल सर। तो चलिए इनके गांव में चलेंगे। मुद्दा है कि अभी की जो परिस्थितियां हैं शहर के अंदर, गांव के अंदर, क्या लग रहा है माहौल को देखकर? सर माहौल तो ठीक है, अकेले सर आज के आप जो देखो कि आप गांव में जाके देखो सर, तो ज़मीनों पे अभी 50 साल की उम्र हो गई और नाबाल की नहीं कटी। पटवारी से आप बात करो तो हमारी ज़मीन दूसरे के नाम कर दी उसने, कोई सुनवाई नहीं कहीं। और आप मंडी में अभी एक खाद बीज के लिए जाओ तो लाइन लगी है, कोई कर्मचारी ढंग से बात ही नहीं करता भाजपा सरकार में। तो अभी आप जाके देखो मंडी में तो 500 आदमी की लाइन लगी। आप अभी हम धान बेच के आए, आपको पर्ची दिखाएंगे, 15-15 दिन की पर्ची दे रहे, कोई सुनवाई नहीं है सर कहीं। किसान की तो हर जगह स्थिति खराब सर। मैं तो किसान हूँ तो अपनी बात बताऊँ। सरकारी योजनाओं कितना फ़ायदा मिला? लाडली के तहत पैसा मिला? हाँ जी, तो मिल रहे सर। उज्ज्वला योजना के तहत आपके घर में से कनेक्शन आया? हाँ उज्ज्वला कनेक्शन। पक्के मकान जो है पीएम आवास योजना के तहत? नहीं ये कुछ नहीं नहीं बन नहीं, ये नहीं बन पाया। फार्म कई सालों से डाल दिया, कई दफ़े डाला, इसकी कोई वो नहीं। कितने ऐसे मकान होंगे जो अभी भी गाँव के अंदर कच्चे हैं?
अभी सर आप 30% मान के चलो आप। 30% मकान आज कच्चे 30% मकान। कच्चे मकान है। दतिया में शहरी इलाकों के हालात दिखाए, घर घर जाकर हम लोगों ने बात करी और समझा कि आखिर इस बार वोटर के मन में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए अब ग्रामीण क्षेत्र में भी चलते हैं और ज़रा पूछ लेते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। ये घर आप ही का है? हाँ। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? हम रामदेव। रामदेवी। घर के अंदर चल सकते हैं? हाँ। तो ये गैस का सिलेंडर विलेंडर मिला रामदेवी जी? हाँ, मिला। मिला? हाँ। यहाँ देखिए जरा आके। तो खाना वाना किस पे बनाती हो आप? खाना चूल्हे पे या फिर गैस के सिलेंडर पे? हम तो चूल्हे पे बनाते हैं। गैस के सिलेंडर पे क्यों नहीं बनाती हो? बनाते हैं, समय समय से बनाते हैं। समय समय बनाती हाँ। हो। और क्या क्या दिक्कतें हैं ये बताओ जरा। दिक्कत हमें जो है कि हम आधार कार्ड नहीं बना साहब। दिल्ली गए थे, हमारा पैसे नहीं आते हैं, नाम को नाज मिलता है। आपका आधार कार्ड नहीं बना? हाँ। तो आपने पंचायत वाले से नहीं कहा कि भाई मैंने कहा था, हम तो दिल्ली भी गए थे तो भी नहीं मिला। बना नहीं है, होना से बन के नहीं आया है। नहीं इधर भी बनवाया तो नहीं बना। नहीं बना? हमको कुछ नहीं मिलता है, नाज पानी। ये बताओ मुझे जरा कि पक्के मकान के लिए फॉर्म वॉर्म भरा या नहीं भरा? फॉर्म फार्म वो कछु वाजी नहीं है। हाँ, और ये उज्ज्वला योजना भी नहीं मिली कोई? अब कुछ नहीं मिले, पैसा मैसा नहीं मिले। कुछ नहीं मिला? हाँ, जमीन के पैसा मिले। ये किस्त मिला जो मोदी की और शिवराज सिंह की। हाँ। मिले नहीं पैसा में। कुछ नहीं मिला? हाँ। अच्छा जरा घर वरना जिनके देखिए, मिले। तो कुछ चूल्हे पे खाना बनता है अभी भी? चूल्हे पे खाना बना। कहाँ है चूल्हा? चूल्हा वो बनो। गांव में घूम रहे थे तो अतर सिंह अपने घर ले आए। बाहर आपने बात सुनी, किस तरीके से बता रहे थे कि आखिर सरकारी योजनाओं का कोई लाभ इनको मिल नहीं पाया। बोले घर भी चल के देखिए, घर भी चल के देखिए। तो घर दिखाने मुझे अंदर लेके आए। मिले ना बे पैसा मिले जे लाड़ी बेना चल रही कौन चल रही ना बे मिले, ये कहूँ नहीं। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिलो। चूल्हे पे ही खाना बन रहा है? चूल्हे पे खाना बन रहा। ना गैस का सिलेंडर, ना उज्ज्वला सिलेंडर है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला? हाँ। नेताजी से बोला इस बात को? अब नेताजी आ रहा है, सुबह के पाँव पकड़ रहा है, बोल रहा है अब कि वो किस्त में इसने सबके 50-50 1 लाख रुपये मिल चुके, हमें 1 रुपये नहीं मिलो। क्यों मिल क्यों नहीं रहा? ऐसा हुआ क्यों? फिंगल नहीं आ रहा है, बेकार कागज जमा करूँ, कागज जमा इनके फिंगल नहीं आ रहा है। दिल्ली तक हुआ है, हम फिंगल ही नहीं आ रहा है। अब कागज धरे सुधरवा बेगे, ये कोई पैसा नहीं मिलो हमें। कोई पैसा? अब कोई पैसा नहीं मिलो, ना कुटी मुटी मिली। अब देखिए जरा हालात अगर आप समझेंगे तो ये पूरा धुआं धुआं हो चुका है। यहाँ पर काली आपको नजर आ रही होगी और शायद यही स्थिति हर जगह इसलिए दिखती है कि चूल्हे में जिंदगी काटना बेहद मुश्किल है। शायद इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, इसी प्रकार की सोच थी कि हर घर सिलेंडर पहुंचे। लेकिन जहां पहुंच पाया, जहां स्थिति गैस का कनेक्शन पहुंच पाया वहां अच्छा है, जहां नहीं पहुंच पा रहा है वहां आज भी लोग दरकार लिए बैठे हैं कि उनकी बात को समझा जाए। तो गांव-गांव जाकर लोगों से हम बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर इस बार चुनावी मौसम में माहौल क्या है। तो फिलहाल अभी नेताजी ने आना शुरू किया और गांव की जो परिस्थिति है उसमें सुधार कुछ हुआ? हाँ साहब, आ रहा है, सुधार हो रहा है। क्या क्या काम हुआ इस बार अब तक? अब तक साहब जी सीसी वगैरह हो रही हैं और कुटीरें भी लोगों की आ रही हैं। हाँ। और कौन गांव की समस्या हो तो आप नेताजी याद भी हैं, सुनत भी हैं, काम भी करवाते हैं। सब हो रहा है? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं, कुटी भी नहीं आई है, शौचालय के पैसे भी नहीं आए हैं, लाइट भी सही नहीं मिल रही है। हम तो बदलाव चाहते हैं। गैस आपको भी नहीं मिला? इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, ना पैसा मिला? नहीं, पैसा आते अब बंद हो गए और गैस भी नहीं मिला। पैसा कब से बंद हुआ? 2-3 महीना हो गए। 1000 रुपए आ रहे थे फिर? नहीं, 1000 नहीं जी, 600 आते थे। 600 आते थे पेंशन आती थी, वो बंद हो गई है। और इसके अलावा ना उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन भी नहीं मिला। मकान पक्का है या नहीं अभी? नहीं, मकान तो हमारा पक्का है। अच्छा, पक्का है। शौचालय को नहीं है। शौचालय बन गया? हाँ, शौचालय बना। अच्छा, लेकिन गैस का कनेक्शन अभी नहीं हुआ। तो पंचायत वाले से बात करी कि आखिर क्या वजह है, क्या कहानी है? नहीं, हमने किसी से नहीं करी। कोई बात नहीं। तो कुछ लोग हैं जिनको दरकार है, कुछ लोग इस उम्मीद के साथ हैं कि कुछ बात हो जाए। तो अभी सबके पास, बस आपके पास नहीं है इस समय। आप सर्वे में अधिकारी आए थे, फिर वापसी चलेगा, कोई मालूम ही नहीं पड़ा है। हमें शिकायत की थी तो उसमें जो बोला था अभी कुटी आ जाएगी, फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। आपके बन गया? नहीं, आप सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सब बढ़िया हो रहा है। ओके ओके।
तो कुछ को कुछ मिला, कुछ खाली हाथ हैं। शायद यही उम्मीद है कि इस बार के चुनावों में नेताजी आएंगे, वादा करेंगे और हो सकता है उन वादों के साथ इनकी उम्मीदें पूरी हो जाएं। लेकिन कुछ लोग इस उम्मीद के साथ भी हैं कि उनको पता है कि पहले के 5 साल भी ऐसे गुजर गए, उससे पहले के 5 साल भी ऐसे गुजर गए, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी 5 साल इसी इंतजार में गुजर जाए। वरुण सिन्हा,